वो नया धर्म या नया मार्ग बताने के लिए नहीं आया है। जो भी संत आता है वो जो तुम जानते थे उसी बातों को तुम्हें याद कराने के लिए आता है। गुरु मंत्र लेने का मतलब क्या होता है कि हम जिस चीज को भूल गए हैं उसे हमें फिर से याद कराता है। हमें किसी जातियों में, किसी धर्मों में बांटने के लिए गुरु का आगमन नहीं होता। हमें एक मत से एक ही रास्ता बताने के लिए वो आते हैं। वो कहते हैं कि हमारा असली घर, निज घर जो हमारा था, जहाँ से हम आए थे, उस घर तक हमें कैसे अंतिम गति में मिलान हो जाए, ये बताने के लिए गुरु का आगमन होता है। और गुरु को हम इसलिए गुरु उनको मानते हैं, जब हम उनसे उपदेश लेते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, तो हमें अपना असली निजी घर मालूम हो जाता है। और वहाँ पर जाने पर हमें कोई रीति रिवाज, कोई धर्म कर्मकांड में फंसने की जरूरत नहीं रह जाती। संतों के महान उपदेश एक धार्मिक उपदेश होते हैं जो हमें तंत्र मंत्र, ओझा डायन, भूत प्रेत से लड़ना झगड़ना, क्रोध ईर्ष्या चिंता से मुक्ति दिलाते हैं। संतों का असली उपदेश है कि अपने जिस निज घर को भूल गए थे, यहाँ के प्रपंचों में माया जाल के बंधनों में बंधते चले गए, उन माया जाल के बंधनों को छुटकारा पाने के लिए गुरु करने की हमें आवश्यकता होती है। इसलिए ही गुरु किया जाता है। चाहे संत पूर्व में पैदा हुआ हो, चाहे पश्चिम में पैदा हुआ हो, चाहे भारत में पैदा हुआ हो, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कलकत्ता में पैदा हुआ हो, सबका एक ही आने का ध्येय होता है कि परमात्मा के द्वारा सौंपी गई जो शक्ति तुम्हारे अंदर है, उस शक्ति को अपने पहचानो। उस शक्ति की जिस दिन पहचान कर लेते हो, उस दिन सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर मिलेंगी। सच्चा सुख जिसको मिल जाता है, सच्ची शांति तभी मिलेगी जब तुम्हें अपने आप का ज्ञान होगा, अपने निज घर का ज्ञान होगा। जिसको अपने निज घर का ज्ञान हो गया है उसे कोई दुख नहीं है। संसार के बंधनों से आजाद होना हमारा कर्तव्य है। संसार का जब तक बंधन है, जिसको हम बंधन कहते हैं, कौन सा बंधन है? हमें तो कोई बंधन नजर नहीं आता। किस चीज का बंधन है? किस बंधन से आप छुटकारा चाहते हैं? कोई बंधन है? आप बंधे हैं? जो खाना चाहो खा सकते हो, जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो, फिर बंधन किस चीज का? अगर लोग कहते हैं कि माता पिता परिवार समाज रिश्तेदारों का बंधन है, तो उनसे हमसे हमारा झगड़ा ही नहीं होता। क्योंकि बंधन प्रेम का एक बंधन होता है। प्रेम के बंधन में बंधने वाला किसी से झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, चिंता कर ही नहीं सकता। सारे बंधनों में बंध जानते हैं, लेकिन प्रेम के बंधन में नहीं बनते। और गुरु हमें प्रेम का बंधन में बंधना सिखाता है। जो बंधन मानता है प्रेम के डोर देता है। प्रेम के धागा, ये धागा प्रेम का धागा माना जाता है। प्रेम का बंधन है। प्रेम के बंधन को बंधना सिखाता है कि समाज में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जिसको तुम अपना हित कहते हो वो वही तुम्हारा दुश्मन बनेगा, और जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा न हित है न दुश्मन है, वो तो अलग ही है। जो तुम्हारा मित्र है, साथी है, वही तुम्हारा भेद जानता है। और जो तुमसे परिचय हुआ ही नहीं हो, भेद कैसे जानेगा? तुम्हारा विश्वासघात वही कर सकता है जो तुम्हारा विश्वास नहीं होगा। जिस पर तुमने कभी विश्वास किया ही नहीं हो, तुम्हारे घर में विश्वासघात करेगा क्या? मंत्र लेने में कोई खास वेशभूषा की जरूरत नहीं है। मंत्र लेने में कोई बंधन नहीं है। मंत्र हमें आजाद कराता है। जो भी बंधन है उससे मुक्त कराता है। मंत्र हमें कोई पाखंड रचने की वेशभूषा नहीं बताता कि आज से तुम घर छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, परिवार का पालन न करो, ऐसा कुछ भी नहीं बताता। मंत्र लेने में जोग भोग मोह नहीं माया, अब काभयो वन में खंड आशा। जोग भोग वन में वनखंड में जाने से किसी को आज तक मुक्ति नहीं मिली हुई है। जितने भी मुक्त मिले हैं, जितने भी संत हुए हैं, सारे गृहस्थ से निकले हैं। और गृहस्थ में सन्यासी रूप में, गृहस्थ में रह करके सन्यास का पूरे जीवन पालन किया। कबीर, सूर, तुलसी, नानक किसकी पत्नी नहीं थी? सबके पत्नी थी, सबके बेटे थे। और घर में रह करके रविदास जैसे सुपच सवार जाति के थे, तब भी मुक्ति को प्राप्त किए घर में रहकर। कबीरदास जलाहे का काम पूरा जीवन घर में रहकर किए। लेकिन आज कबीर की रिसर्च होता है उनके शास्त्रों पर, उनके ग्रंथों पर। हमें मंत्र मिलता है इसलिए गुरु करने की आवश्यकता होती है, इसलिए कि हम समाज में रहकर एक अच्छे नागरिक बनकर रहें, अच्छे पति, अच्छे पुत्र, अच्छे बेटा, अच्छे भाव लेकर के समाज में एक ऐसी दिशा हमें मिल जाए कि लोग हमें गलत न कहें,
कि मरने के बाद हमारा नाम रह जाता है, अमर नाम होता है, शरीर नहीं। नाम को अमर करना है और अपनी असली मंजिल को पहचान करना है। हमें उस रास्ते पर चलना है जो हमारा असली घर है, निज घर है, जो पराया घर है, जो हमें कर्तव्य मार्ग से भटका दे, जो हमें पथ प्रदर्शक गलत दिशा दिखा दे, वो हमारा असली घर नहीं हो सकता। हमें उस तरह से समाज में रहना है जिस तरह से कमल होता है। कमल कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन वो समाज से अलग, पूरे जल से, गंदगी से अलग, वो ऊपर खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ नजर आता है। हमें समाज में रहते हुए भी, कलयुग में रहते हुए भी सतीक की तरह जीवन यापन करना है। उसी तरह से हमारा साधना में, हमारा संत मत सुरत शब्द योग साधना बताता है। सुरत क्या है? सुरत हमारा मन है। सुरत क्या है? मन है। हमारा मन जिस दिन अपनी आत्मा का दास बन जाएगा, उसी दिन चेला बनना स्वीकार माना जाता है। कंठी बांध लेने से कोई शिष्य नहीं बन जाता, न मंत्र ले लेने से कोई शिष्य बन जाता है। जिस दिन जिसका मन अपनी आत्मा का दास बन जाए, अहंकार खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, क्रोध खत्म हो जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी। वो हमेशा मुस्कुराता हुआ, मंद मंद मुस्कुराता हुआ और संतोष पूर्वक जीवन जिएगा। वो जितना मेहनत करता है उतना फल मिल जाए उतने में संतोष कर लेता है और मेहनत से ज्यादा मांग नहीं करता। वही असली भक्त है। कोई भी संत मंत्र देने के बाद जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं, गिरजाघरों में जाने के लिए नहीं कहते, कि स्थान परिवर्तन नहीं आदेश देते। सिर्फ ये बताते हैं कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया, कि जो वस्तु तुम्हारे बाहर दिखाई देती है वो तुम्हारे शरीर के भीतर भी है। हम परमात्मा को शरीर रूपी मंदिर में ढूंढें तो बाहरी मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। कि मंदिर मस्जिद फिरत भ्रमत फिरत मिलत न हर की ठौर, और प्रभु नाम हृदय बसे तो काहे ढूंढत चबूर। उसके हृदय में बैठा नहीं है, वही मंदिरों मस्जिदों में भटक रहा है। जिसके हृदय में नहीं बैठ पाया है, तो उसी हृदय में ढूंढने के लिए, हृदय को साफ करने के लिए, जो हृदय में हमारे कचड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, कूट, कपट, दंभ का भर गया है, उसको निकालने के लिए ही हमें गुरु करने की आवश्यकता पड़ती है। अज्ञानी मनमुखी लोग परमात्मा को नहीं ढूंढते और मन के कार्यों को करते हैं। और मन हमारा अहंकारी बना देता है। मन हमें चाहे तो स्वर्ग पहुंचा दे, चाहे तो हमें मुक्ति दिला दे, और चाहे तो हमें नरकगामी बना दे। मन हमारा शत्रु भी है और मन ही हमारा मित्र भी बन सकता है। अगर मित्र बन जाता है, मन अगर हमारा मित्र बन जाता है तो हमें मोक्ष दिला देता है। मन अगर हमारा शत्रु बन जाता है तो हमें नरकगामी बना देता है, पाप कर्मों में लिप्त करवा देता है। तो हमें मन को दासता स्वीकार करानी है अपनी आत्मा की। सभी संतों ने, सभी गुरुओं ने समझाने की कोशिश की है कि अपने हृदय में परमात्मा को ढूंढो। मनुष्य शरीर क्या है? मनुष्य शरीर एक प्रयोगशाला है। मनुष्य शरीर क्या है? एक प्रयोगशाला है। जिस तरह से साइंस के लोग एक प्रयोगशाला, एक घर में रिसर्च करते हैं, उसी तरह से मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है। इसमें ही हमें परमात्मा की खोज अपने हृदय में बैठकर ध्यान के माध्यम से अपने भीतर करना है। एकांत में बैठकर भगवान का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमें हृदय में भगवान के दर्शन मिलेंगे। हमारे हृदय में भगवान बैठा नजर आएगा। कब? जब हमारे हृदय में कूट, कपट, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होगा। ये मनुष्य शरीर परमात्मा की असीम कृपा से और कई जन्मों के पुण्यों से मिला है। इसे व्यर्थ न जाने दें। मंत्र लेने के बाद प्रथम ध्यान गुरुदेव का करना चाहिए। प्रथम ध्यान गुरुदेव के चरणों में शीश नवाएं और आगे भजन को पूरा करो, जिससे 84 छूट। सतगुरु के समान दाता इस जीवन में कोई नहीं है। लिखा है, सतगुरु सम कोई नहीं है जग में दातार, देन दान उपदेश सो करे जीव भवसागर।
लिखा है कि जिसके मन में सतगुरु भगवान बस गए, कि मेरे मन में बस गए श्री सतगुरु भगवान, और देवी देवल के चक्कर में क्यों पूजूं पानी पाषाण। जिसके हृदय में सतगुरु भगवान का दर्शन हो गया, सतगुरु पर वचनों पर अटल विश्वास हो गया, उसको पत्थर पानी में भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं रह जाती, उसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो गुरु महाराज समझाते हैं, जब मंत्र देते हैं तो राह बताते हैं। कौन सी राह बताते हैं? कहते हैं कि ओ पंछी जाने वाले तुम राह भूल मत जाना, ओ पंछी जाने वाले तुम राह भूल मत जाना, रूप रंग में भूल न जाना, ये तो देश बेगाना, रूप रंग में भूल न जाना, ये तो देश बेगाना, पाँच पचीसन का बनहारे, पाँच पचीसन का बनहारे, तेरा कौन ठिकाना, तेरा कौन ठिकाना, ओ पंछी जाने वाले तुम राह भूल मत जाना, ये संसार मुसाफिर खाना, इसमें तुम ना प्रीत लगाना, ये संसार मुसाफिर खाना, इसमें तुम ना प्रीत लगाना, चंद रोज के सभी मुसाफिर, चंद रोज के सभी मुसाफिर, अपना कौन ठिकाना, चंद रोज के सभी मुसाफिर, अपना कौन ठिकाना, ओ पंछी जाने वाले तुम राह भूल मत जाना, पांच शिकारी खड़ा सामने, धोखे में मत आना। ये पांच शिकारी कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कि पांच शिकारी खड़ा सामने, धोखे में मत आना, पांच विषय की जाल बिछाई, लोभ मोह का ताना। ये लोभ मोह के ताने में तुमको फंसा देंगे ऐसा कि तुम इससे निकल नहीं पाओगे। तो उससे बचने के लिए गुरु महाराज में मंत्र देते हैं, उपदेश देते हैं कि ओ पंछी जाने वाले तुम राह भूल मत जाना, पाँच पचीसों ये चोरों की नगरी, अपना कौन ठिकाना, पाँच पचीसों ये चोरों की नगरी, अपना कौन ठिकाना, आठों याम रखते रहना, आठों याम रखते रहना, फिर काहे को पड़े पछताना, ओ पंछी जाने वाले तुम राह भूल मत जाना, धन यौवन कोई काम नहीं है, धन यौवन कोई काम नहीं है, नामक टेर लगाना, धन यौवन कोई काम नहीं है, नामक टेर लगाना, गुरु की सूरति ध्यान में रख कर, गुरु की सूरति ध्यान में रख कर, दीक्षा नाम को मन में चलाना, दीक्षा नाम को मन में चलाना, ओ पंछी जाने वाले तुम राह भूल मत जाना, धाम अगमपुर सतगुरु स्वामी, धाम अगमपुर सतगुरु स्वामी, झिलमिल ज्योति नजारा, धाम अगमपुर सतगुरु स्वामी, झिलमिल ज्योति नजारा, कहती अनमोल समझ लो सब जन, कहती अनमोल समझ लो सब जन, घट भीतर है ज्योति पसारा, ओ पंछी जाने वाले
तुम राह भूल मत जाना। श्वास श्वास गुरु सुमिरन करे ना, श्वास श्वास गुरु सुमिरन करे ना, सतगुर चरण ठिकाना। श्वास श्वास गुरु सुमिरन करे ना, सतगुर चरण ठिकाना। सतगुर शरण में रहने वाला, सतगुर शरण में रहने वाला, सतगुर लोक सतलोक है ठिकाना। वो पंछी जाने वाले तुम राह भूल मत जाना। वो पंछी जाने वाले तुम राह भूल मत जाना। बोलो गुरु महाराज की, बंदी छोर सरकार। लिखा सतगुर शरण ही जगत में सांचे सुख का ठौर। सतगुर शरण ही जगत में सांचे सुख का ठौर, सब माया का फंद है जहाँ लग मन की दौर। संत शरण सब सब तरह बिना संत नहीं अंत, जाको संत लखाइया पुण्य तिन पायो पंथ। संत लखी को ना लखे अगम राह रस रीति, संत कृपा जहि जहि करें सो जन उतरे भो प्रीत। संत चरण अति बहुत बड़ जानत चतुर सुजान, जो संतन हित ना करे सो नर पशु समान। पशु गढ़ते नर गढ़े गढ़ी सिंह ना पूछ, तुलसी गुर के भजन बिन धृग दाढ़ी धृग मूछ। तुलसी साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों पर धिक्कार है कि जिनके दाढ़ी मोक्ष है, दाढ़ी मोक्ष जमी है, फिर भी वो भजन नहीं करते। वो अपने आप को वीर कहलाते हैं, अपने आप में वीर बनते हैं जिनको भजन करना नहीं आता है। लिखा है कि ध्वजा फरक के सुन्न में बाजे नहद तूर, और तकिया है मैदान में पहुंचेगा कोई सूर। ये अखाड़े में, सतगुरु भक्ति के अखाड़े में वही पहुंचेगा जो सूरवीर होगा। ये कायरों का काम नहीं है भक्ति करना, ये कायरों का काम भक्ति करना नहीं है, ये सूरवीरों का काम है। भक्ति के बल पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता भी नतमस्तक हुए हैं, भक्त के घर में शरण लिए हैं। और कोई पहलवान किसी देवता को अपने बस में नहीं कर पाया है, लेकिन भक्त ने अपनी भक्ति के बल पर भगवान को भी अपने कुटिया में बुलाया है। अनेक शास्त्रों में हमारे ऐसे उदाहरण हैं कि भक्ति के बल पर जिसको चाहो उसको बुला सकते हो अपने घर पर, किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी भक्ति पर तुम्हें अटल विश्वास हो तो हमें भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हमें गुरु में विश्वास है, उनके मंत्र में विश्वास है, तो हमारे भीतर दैवीय शक्ति जागृत हो जाती है। और जिस दिन हमारे भीतर दैवीय शक्ति जागृत हो जाती है तो मनुष्य किसी भी कार्य को करता है तो असफल नहीं होता है। इसीलिए तो साहब कहते हैं कि ज्ञानी मारत ज्ञान से, बाधा मारत तीर, और गुरु जी मारत शब्द से वेधत सकल शरीर। और तन मन से साचा रहे कहे जो सतगुरु बाह, और काल कभी रोकत नहीं देवै राह बताई। यमराज का फंदा भी एक बार सतगुरु का नाम लेकर मरने वाले को यमराज भी रास्ता बता देता है कि तुम्हारा धाम सतलोक धाम है। चेला कैसा होना चाहिए? गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दे कि गुरु तो ऐसा शिष्य तो ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य कछु ना ले। कि मेरा सब कुछ है आपका, संभालो मेरे प्रीतम प्यारे। कि मेरा सब कुछ है आपका, संभालो प्रीतम प्यारे। तुम ही मेरे जीवन, तुम ही मेरे पालनहारे।
मंत्र लेने के बाद में अगर किसी को 3 चीज़ें मिल जाती हैं तो जीवन में वो महान बन सकता है। महान व्यक्ति जिसको कहते हो आप, वो महान बन सकता है। 3 चीज़ें जिसके पास में है वो हमेशा महान है। मंत्र लेने के बाद में उसको शरणागत, सबसे पहला आता है शरणागत, और भक्त वत्सल, और तीसरा है दीन वत्सल। भगवान श्री राम ने तीनों करके दिखाया था। राम के चरित्र को हम पूरा जब पढ़ते हैं तो राम के चरित्र में हमें पूरा लक्षण पता चलता है कि राम शरणागत थे, कि जो भी शरण में आ गया उसको माफ कर देते थे। भक्त वत्सल थे, जो भी भक्त बन करके उनके शरण में आ गया उसको माफ कर देते थे। और दीन वत्सल, कि दीन दुखी गरीबों पर हमेशा वो मदद करते थे। 3 जिसके हृदय में आ गया वो हमेशा महान माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री राम ने शरणागतों की रक्षा की, भक्तों की रक्षा की, दीन दुखियों की रक्षा की। इन तीनों की रक्षा करने वाले को आज भी महान माना जाता है। बोलो गुरु महाराज की। एक परिवार था, पति पत्नी और एक माँ थी। घर में बड़ी कलह थी। उनके घर में बहुत कलह, रोज झगड़ा होता था। रोज झगड़ा हो, रोज झगड़ा हो, रोज झगड़े से परेशान थे। कौनों दिन वैसे बीत गया कि झगड़ा ना हुआ। एक दिन उनके गुरु महाराज आए। अब गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज कहें कि अब सभे अपना वसरी वसरी, जब जेके मौका लाग तब ते अपन अपन बात बतावा, ते अपन गलती नहीं बतावा सब। और तीनों जने, लड़का, पतोह और महतारी, तीनों जने ये उनके अपन गलतियां नहीं बताओ तो जिनके बता दे। अब तीनों जन के बाद गुरु महाराज बड़े विरोध सुनिन। गुरु महाराज इतना हजम करे वाला कोई है यो न, कुल तीनों जन के सुनिन और तब तक जवाब ना दी कि कही गए हो नहीं बोले। तीनों जन के बाद सुनिन तो गुरु महाराज तमाम ओझा डायन के पास, तमाम जने झाड़ फूक वाले के पास गए सभे, लेकिन कहूँ काम बना नहीं रहा। लेकिन गुरु महाराज कहें कि हम तोहार मंत्र द्वारा सिद्ध कर देवे, तोहार ठीक कर देवे, झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन अब जे आवे, तीनों जने पूछे, जे पूछे थे का गुरु महाराज एक चीज कहें कि हमरे मंत्र से खत्म हो जी, चुटकी में गायब हो जी। लेकिन ई बताए ना कोई। अब तीनों जने मन ही मन अपने मन में गूंजे कि अब काम बन जाए और कोई बतावक नहीं है बस। अब गुरु महाराज से सभे दूसरे दिन सेवा करे शुरू कर दिन। गुरु महाराज जब पतो है, सबसे पहले तो पतो से कहें कि सबसे पहले सोए उठ पड़ो, न तोरे पति जागे न तोरे सास जागे, वैसे पहले तो रोज उठ पड़ो। सबसे ज्यादा पतुआ का झगड़ा घर में बर्बादी का लक्षण होकर सोवे खतिर होता। सबसे ज्यादा बुराई सोने में है। अब काम करे चाहे ना करे, सोवे चाहे कोई न दे, बर्तन खड़बड़ावा करे, अलग अलग छितरावा करे, चाहे बटोर बटोर वाह फिर भरा करे, लेकिन जाग ही जाए। 2-4 बाल्टी चाहे रास्ता पानी अड़ा दे, गिरे तक मुकोड़ा टूट जाए, लेकिन जाग जाए वो। तो गुरु महाराज ने कहा कि बहू से कि किसी को बताना मत, लेकिन बस इसको 21 दिन तक करना है कि तुम्हें उनके सोने से पहले उठना है और कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन ये 21 दिन तक किसी को पता न चलने पाए कि तुमको हमने बताया है। अगर पता चलेगा तो फिर वही कलह मच जाएगी। आप पतो गांठ बांध लीस। जब सास का नंबर आवा पूछे कहे तो सास का जब नंबर आवा तो गुरु महाराज से पूछे, कहे महाराज कौन मेरे छुटकारा मिले खैहर बवाल से।
तो उन्होंने कहा कि आज से आप किचन में एक कोई काम करेंगी और 21 दिन तक लगातार काम करेंगी, और किसी से कोई पूछेगा तो बताना नहीं है किसने बताया है, लेकिन किचन का एक काम आपको करना है, जो भी आपको पसंद लगे, रोज 21 दिन तक लगातार एक काम करना है। अब कहें कि महाराज ठिकाई जी, कहें बिल्कुल एक काम खाली किचन का तो कह लो, चाहे जो तुम्हें नीक लागे तो छाड़ लो, एक काम कर डालो, झगड़ा हो गए नहीं, बिल्कुल गारंटी हम लिख देंगे। जब पति का नंबर आवा, कहें महाराज कोनो में निपटी, कहें बिल्कुल ही निपटावा धरा है, कहें का करे है, कहीं शाम का खाए पिया वाला कुछ सामान लेके आयो और समय से आ जाओ, और 21 दिन तक तुम समय से घरे लौट आओ, बस कोनो झगड़े नहीं है। आप सभी अपने अपने 21 दिन के इंतजार में रहा, 21 दिन नियम पूर्वक काम चलेगा। अब बतुआ सवेरे उठ पड़े, अब उठ पड़े तो इन्हों की एक कमाओ, सास का हेरेक रहा है, उठ पड़े तो जल्दी कि नहीं उठे, खड़ा के वो पहले उठे प्लान रहा है, अब वो पहले उठ पड़े, आधा कमाओ निपटा ले, तब उठे तो ये काम सोचे कोनो हमू मिल जाए। अब वो कहा रुक कौन ना करो तू, अब ये बोले कस के, अब बतावे कस के कि हमें गुरु महाराज कहीं नहीं है, अब ये काम जबरदस्ती गाछे अब ना हम हो कर ले दो, अब बोल चाल शुरू। अब 2 जना कोई कहीं बतावे ना, 21 दिन तक रोज टाइम से आ जाए। अब सोहरे के कुल बाधा सोवे खत्ती रहा, कि सपन करी जानो यह जिंदगानी, सपन करी जानो यह जिंदगानी, सपन करी जानो, चारी दिना की यह जिंदगानी, चारी दिना की, चारी दिना की यह जिंदगानी, नहक चलत हो उतानी, सपन करी जानो यह जिंदगानी, सपन करी जानो, नहक चलत हो उतानी, सपन करी जानो यह जिंदगानी, कुछ पल की है यह जिंदगानी, कुछ पल की है, जैसे ही लोरा पानी, सपन करी जानो, सपन करी जानो यह जिंदगानी, सपन करी, जिन घर साधु संत नहीं सेवा, जिन घर साधु, जिन घर साधु संत नहीं सेवा, जिन घर उनकर भाग है बिलानी, सपन करी जानो, यह जिंदगानी, सपन करी जानो, जिन घर साधु संत गुरु सेवा, जिन घर साधु, जिन घर साधु संत गुरु सेवा, जिन घर उनके पूर्व है किसानी, सपन करी जानो, यह जिंदगानी, सपन करी जानो, कहत कबीर सुनव भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
रही जई है जग माये नाम की निशानी सपन करी जानो। यह जिंदगानी सपन करी जानो। यह गुरु महाराज की।